हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। CSS3 के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कस किए गए हाउ कलर वर्क इन CSS का पार्ट 2। तो कलर्स और बैकग्राउंड्स में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कलर्स का CSS में क्या रोल है और हम उसको कितने तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं अपने CSS में। तो आज हम दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे हेक्स कलर का। प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने RGB कलर का मेथड डिस्कस किया था। तो अल्टरनेटिव अगर हम RGB कलर का देखते हैं तो हेक्साडेसिमल नोटेशन को यूज़ किया जा सकता है, जिसमें हम कलर का जो कोड है उसको हम हैश से शुरू करते हैं और उसके आगे 6 या 3 कैरेक्टर्स या नंबर्स हमें लिखने होते हैं उस कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए। हर सेट जो कैरेक्टर्स का है वो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर का, जिससे कि वो पर्टिकुलर कलर बनता है। तो ये जो 6 वैल्यूज़ हैं तो ये 2 के पेयर्स में रेड, ग्रीन और ब्लू के लिए हैं, और अगर आप 3 डिजिट्स यूज़ कर रहे हैं तो वो एक एक डिजिट रेड, ग्रीन और ब्लू को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि पैराग्राफ में हमने स्टाइल यूज़ किया है और यहाँ पे कलर में हमने हैश से स्टार्टिंग की है हेक्साडेसिमल कलर कोड की, और इसमें 6 ज़ीरोज़ हमने लगाए हैं। तो पहले 2 ज़ीरो रेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगले 2 ज़ीरोज़ जो हैं वो ग्रीन को, और लास्ट वाले 2 ज़ीरोज़ जो हैं वो ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कम्प्लीटली ब्लैक कलर है। तो अगर सबकी वैल्यू ज़ीरो है तो वो ब्लैक बन जाता है। सिमिलरली अगर हम पहले 2 कलर्स यानी रेड और ग्रीन को अगर हम ज़ीरो रखते हैं और लास्ट वाले कलर को हमने F कैरेक्टर दिया हुआ है तो वो ब्लू टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे हमने रेड टेक्स्ट रखा है क्योंकि पहले 2 कैरेक्टर जो रेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको हमने F वैल्यू रखी हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हम कलर्स जो हैं अपने वेब पेज पर, कंटेंट पर, टेक्स्ट पर या बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर हम जो वैल्यूज़ को रीड कर रहे हैं, हैश कैरेक्टर को अगर हम हटा दें तो बाकी के जो 6 कैरेक्टर्स हैं वो 2 सेट्स के अंदर डिवाइड किए जा सकते हैं। यानी कि 2 वैल्यूज़ का, जो मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया कि 2 वैल्यूज़ का सेट है। अगर 6 डिजिट्स हम यूज़ कर रहे हैं, 6 कैरेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, तो हर कैरेक्टर सेट में 2 वैल्यूज़ होंगी और हर वैल्यू जो है वो R, G और B को रिप्रेजेंट करेगा हेक्साडेसिमल नोटेशन में। अगर हम 3 का सेट यूज़ कर रहे हैं तो इसमें एक एक कैरेक्टर जो है उस पर्टिकुलर कलर के लिए रिप्रेजेंट होगा। तो हम इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन भी कह सकते हैं, जिसमें हम पहले कैरेक्टर सेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ब्लैक जो है वो #000 बन जाएगा, ब्लू के लिए #00F बन जाएगा और रेड के लिए #F00 बन जाता है। तो इस तरीके से हेक्साडेसिमल नोटेशन जो है वो थोड़ी यूज़ करने में डिफ़िकल्ट हो सकती है, हार्ड हो सकती है, लेकिन अगर हम इसको RGB नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को, तो ज़्यादातर जो वेब एडिटर्स होते हैं तो वो आपकी हेल्प इसमें कर देते हैं। तो उनकी तरफ से एक कलर पिकर अवेलेबल करवाया जाता है जो आपको विजुअली उस कलर को पिक करने की परमिशन देता है और आप कन्वर्ट कर सकते हैं उस नेम्ड कलर वैल्यूज़ में। तो RGB कलर्स और हेक्साडेसिमल कलर्स जो हैं ये मेथड्स भी हमारे लिए अवेलेबल हैं, और हमें इन हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को याद रखना पड़ेगा कि ये केस सेंसिटिव नहीं होती हैं। आप चाहे कैपिटल F यूज़ करो चाहे स्मॉल f यूज़ करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों सेम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं नेम्ड कलर की। तो नेम्ड कलर जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने सबसे पहले एग्जांपल डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो सेशन में RGB कलर मोड को डिस्कस करने से पहले, कि हम कलर को नाम से भी यूज़ कर सकते हैं सिंपली।
तो यहाँ पर हमारा सजेशन ये है कि अगर आप कॉमनली यूज़ होने वाले कलर्स को अपने वेब प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, ऑरेंज है, ब्राउन है, ब्लैक है, येलो है, इसी तरह से जो कलर्स नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, अगर वो आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं तो आप उनको नेम से भी यूज़ कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग हेक्साडेसिमल या आरजीबी वैल्यू जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं याद करने में और एग्जैक्ट कलर आइडेंटिफाई करने में, तो उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं, नेम्ड कलर्स का यूज़ कर सकते हैं बजाय कि हम दूसरे मेथड्स को यूज़ करें। तो ये मेथड्स थे जो कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं CSS में, और अलग अलग तरीक़ों से 3 नॉर्मली हमने डिस्कस किए हैं। नेम्ड कलर्स हम यूज़ कर सकते हैं, RGB कलर का यूज़ किया जा सकता है, और हेक्साडेसिमल कलर कॉम्बिनेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने वेब प्रोजेक्ट में कलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो चाहे हमें कंटेंट का कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, या फिर हमें बैकग्राउंड में उसे यूज़ करना है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जिसमें भी कंफर्टेबल होते हैं हम उसी मेथड को यूज़ करके अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ होती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं, और मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।